हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अनोखी होने वाली है क्योंकि आज हम पहले के मुकाबले में थोड़ा-सा चेंजेस करने वाले हैं, थोड़ा-सा नमक मसाला लगाने वाले हैं। क्योंकि आज सबसे पहले तो हम आज के मार्केट की परफॉर्मेंस तो देखेंगे ही कि किस सेक्टर ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, किस इंडाइसेस ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, ये सब चीज़ें तो देखेंगे ही। लेकिन उसके बाद हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे जिनमें आज काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। कहने का मतलब आज कुछ गेनर्स के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे जिनके अंदर काफ़ी बढ़िया परसेंटेज से तेज़ी हमें देखने को मिली है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 के अंदर आज हमें काफ़ी बढ़िया सी तेज़ी देखने को मिली है 0.61% की। ओवरऑल आज मार्केट में काफ़ी बढ़िया तेज़ी मिली है। दोस्तों कमेंट करके जरूर से बताना कि आज आपके पोर्टफोलियो ने कैसा परफॉर्मेंस दिया। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो 1.67%, निफ्टी 100 0.81%, निफ्टी 200 0.95%। एंड उसके बाद यहाँ पर निफ्टी 200 की बात की जाए तो 0.95%, निफ्टी 500 1.17%, निफ्टी मिड कैप 50 1.82%, निफ्टी मिड कैप 100 1.74%। इसके बाद यहाँ पर जो सबसे ज्यादा तेजी हमें देखने को मिल रही है वो है यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप 100 में। ठीक है, 3.26% की तेजी देखने को मिली है, काफी जबरदस्त। अगर आपके पोर्टफोलियो में निफ्टी स्मॉल कैप की वेटेज काफी ज्यादा है तो आज आपका पोर्टफोलियो काफी तेजी से ऊपर चढ़ा होगा। ठीक है, कमेंट जरूर से करके बताना। ठीक है, बाकी यहाँ पर निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो 1.79% एंड निफ्टी स्मॉल कैप 50 की भी बात करें तो 2.86%। फिर निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करें तो इसमें भी तेजी 3.01% की। एंड उसके बाद निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप 400 की बात करें तो यहाँ पर 2.22% की तेजी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं सेक्टोरल इंडेक्सेस के ऊपर। सेक्टर्स के अंदर भी काफी ज्यादा तेजी देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे हम अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो 0.96% की तेजी। यहाँ पर निफ्टी ऑटो के अंदर यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है -0.16% की। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज भी काफी बढ़िया रहा है 1% की तेजी। एंड यहाँ पर निफ्टी एफएमसीजी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है -0.11% की। निफ्टी आईटी में भी तेजी है 0.41% की तेजी। निफ्टी मीडिया में आज काफी बेहतरीन तेजी देखने को मिली है जो कि सबसे ज्यादा सेक्टर में तेजी यहीं पर है। ठीक है, 4.69% की तेजी, जबरदस्त। ठीक है, निफ्टी मेटल की बात करें तो ये भी ठीक है 3.7% की तेजी। निफ्टी फार्मा में 1.11% की तेजी। निफ्टी पीएसयू बैंक 1.51% की तेजी। निफ्टी प्राइवेट बैंक 1.03% की तेजी। निफ्टी रियल्टी सेक्टर की बात करें इसमें भी काफी बेहतरीन है 4.36% की तेजी। निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स की बात करें तो 1.07% की तेजी। और कुछ इंडेक्स छूट गए क्या, देख लेते हैं। हेल्थ केयर हो गया। अब यहाँ पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की भी बात कर लेते हैं 0.56% की तेजी। फिर निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.52% की तेजी। ठीक है, तो ओवरऑल आज मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है सभी सेक्टर्स या फिर इंडाइसेज में बोले तो लगभग सभी ठीक हैं। बाकी कुछ सेक्टर्स, एक आध दो सेक्टर्स में गिरावट देखने को मिली है, वो भी कुछ ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत। एंड यहाँ पर अगर हम मीडिया की बात करें और यहाँ पर रियल्टी सेक्टर की तो उनके अंदर काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली है। सबसे ज्यादा यही सेक्टर के अंदर देखने को मिली है। इसके अलावा मेटल के अंदर भी काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली है। एडवांस एंड डिक्लाइन की बात करें तो आज देख सकते हो एडवांस के स्टॉक्स काफी ज्यादा हैं। 2055 स्टॉक्स में यहाँ पर तेजी देखने को मिली है और 250 स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, नेगेटिव देखने को मिली है। ठीक है, तो आज काफी अच्छा हरा भरा रहा हमारा बाजार। चलो शुरू करते हैं हम कुछ स्टॉक से जिनमें आज काफी ज्यादा तेजी हमें देखने को मिली है। तो ये है हमारी फर्स्ट स्टॉक जो कि हमारी एक्सचेंज है 7.71%। काफी बेहतरीन तेजी देखने को मिली है, लगभग 7.5% की तेजी आज के दिन हमें देखने को मिली है बीएससी के अंदर, बीएससी एक्सचेंज यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अब देखो, मैं जो भी स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत समझना कि यहाँ पर आप सभी को कोई भी रिकमेंडेशन दी जा रही है, बिल्कुल नहीं। कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी एडवाइस नहीं है। तो आपको जो भी स्टॉक के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलने वाली है या फिर जानकारी मिलने वाली है,
आपको उसके बारे में सुनने के बाद खुद से रिसर्च करनी है, खुद से स्टडी करनी है या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करनी है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम स्टॉक के ऊपर बढ़ते हैं। तो देखो वैसे तो काफी सारे स्टॉक्स हैं जिनमें काफी ज्यादा तेजी मिली, लेकिन हम सिर्फ कुछ ही स्टॉक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जो कि ज्यादातर चर्चा में रहते हैं, ठीक है। अगर सभी स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने लगा तो यार मुझे वीडियो 10-12 तो कम से कम बनाने ही पड़ जाएंगे, ठीक है। तो चलो जो पॉपुलर स्टॉक हैं काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी जो बीएससी है वो लाइफ टाइम हाई पर है, ठीक है, ऑल टाइम हाई पर है, जिसका लेवल की बात करें तो यहाँ पर 2709 आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो ये जो रेजिस्टेंस था इसे आज ब्रेक किया है, 2572 का रेजिस्टेंस था जिसे आज ब्रेक कर दिया है बीएससी ने, ठीक है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हो ये एक मिड कैप है, ठीक है। बाकी इसके बारे में आपको खुद से रिसर्च करनी है, मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा ये सारे कंपनीज के ऊपर, ठीक है। तो देखो स्टॉक की पी की बात की जाए तो 90 है एंड आरओसी 13.2, डेप्ट कुछ खास नहीं है, तो डेप्ट टू इक्विटी देख सकते हो ये भी बढ़िया है 0.00, और प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं। इंडस्ट्री का पी 37.8 है, करंट प्राइस 2706, बुक वैल्यू 229, आरओई 8.65। फिर ये है हाई और लो, ऑल टाइम का हाई है 52 वीक का नहीं, 52 वीक भी देखोगे तो ये यही हाई बताएगा, ठीक है। एंड उसके बाद डिविडेंड भी देती है तो 0.45% की डिविडेंड है, फेस वैल्यू 2 का है, प्रमोटर होल्डिंग कुछ भी नहीं, ईपीएस है 56 रुपए का, ठीक है। अगर आपको ये इनमें से कोई भी कंपनी के ऊपर डिटेल में एनालिसिस वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर से कर देना, ठीक है, क्योंकि अभी डिटेल में बताने लगा तो वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हमारी वीडियोज काफी ज्यादा लॉन्ग होती है, तो डिटेल में एनालिसिस करूंगा एक एक स्टॉक के ऊपर, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये भी ठीक तरीके से ही बढ़ी है, कभी कभी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आया है। यहाँ पर मार्च 2012 की बात करें तो 538 करोड़ का यहाँ पर सेल्स था और अभी की बात करें तो 1300 पर पहुंच चुकी है। 538, 506, फिर 485, 584, 635, 572, 676, 652, 606, 630, 841, 925, 1307। तो काफी उतार चढ़ाव देखने को मिली है यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार से नेट प्रॉफिट के अंदर भी हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि उतार चढ़ाव देखने को मिले, 205, 133, 160, 177, 177, 265, 702, फिर 199, 121, 142, 245, 206, 753। तो काफी वोलेटाइल है, अप एंड डाउन काफी ज्यादा यहाँ पर इनकी सेल्स एंड प्रॉफिट में होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर 10 साल में सिर्फ 6% की सेल ग्रोथ हुई है, 5 साल में यहाँ पर 6%, फिर 3 साल में 15% और ट्रेलिंग 12 मंथ में यहाँ पर 46%। तो सिर्फ ट्रेलिंग 12 मंथ में 46% हुई है, बाकी सब में ये सेल ग्रोथ काफी कम है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो यहाँ पर भी कुछ ठीक नहीं है, 3% 10 साल में, 5 साल में तो यार माइनस में चला गया, -20%। उसके बाद 3 साल में 28% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 116%। चलो ये वाला तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की अगर हम बात करें तो जितना यहाँ पर सेल्स एंड प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे हैं उतना से ज्यादा तो यहाँ पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर बढ़ रहा है, ठीक है। तो देख सकते हो स्टॉक का प्राइस 65% की सीएजीआर से बढ़ी है 5 साल में, 3 साल में 135% की सीएजीआर से, 1 साल में 484% की सीएजीआर से। यार ये स्टॉक काफी ज्यादा चर्चा में रहती है, भले यहाँ पर नेट प्रॉफिट वगैरह ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि यार ये एक्सचेंज ही है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। और यहाँ पर अब हम रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो इसमें कुछ खास नहीं है, 9,799% इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो आपको खुद से रिसर्च करनी है इस कंपनी के ऊपर, अगर आपको ठीक लगता है तभी कोई डिसीजन लेना या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना, ठीक है। सिर्फ हम आज चर्चा कर रहे हैं इन स्टॉक के ऊपर, ठीक है। तो चलो अब हम सेकंड स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी सेकंड स्टॉक है मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। तो देखो ये जो कंपनी है ये शिप बनाती है, ठीक है, जो पानी वाली जहाज होती है वो बनाती है, काफी सारे प्रकार के बनाती है, पैसेंजर वाली भी बनाती है एंड डिफेंस वाली भी बनाती है। स्पेशली अगर बोला जाए तो ये डिफेंस से रिलेटेड ही ज्यादातर इनको ऑर्डर्स मिलते हैं, ठीक है। तो एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी इसे माना जाता है, ठीक है, जिसमें ये वॉर शिप्स बनाती हैं एंड इसके अलावा सबमरीन्स बनाती है,
और या फिर अगर हम बोले कि जो समुद्र से तेल निकाले जाती है तो उसके लिए जो मशीनरी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो मशीन भी ये मजगांव डॉक बनाती है। ठीक है, आज के तेजी की बात करें तो इस शेयर में आज काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली 7.33% की। यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है 2000 का, यहाँ आज टच कर दिया है इस स्टॉक ने। पिछले ट्रेडिंग डे की बात करें तो ये सपोर्ट पर था 1841 का है जो कि, और आज यहाँ पर काफी बढ़िया सीधे ये रेजिस्टेंस के ऊपर पहुंच गया है, रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया है। देखते हैं अगर यहाँ पर नेक्स्ट डे ब्रेकआउट मिल जाता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर टच तो किया है लेकिन ऊपर में क्लोजिंग नहीं मिला है। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाता है तो फिर इसके सामने एक और यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा 2196 यानी कि 2200 का लेवल समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 2370 का एंड उसके बाद लास्ट में ऑल टाइम हाई का है 2487 का। तो यहाँ से यहाँ जाने में अभी काफ़ी दूरी तय करनी है इसको। तो आज इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है, और अगर यहाँ पर मतलब ऊपर नहीं जाता है तो फिर यहाँ से वापस भी आ सकता है। तो फिर ये सपोर्ट काम करेगा इनका, और ये सपोर्ट अगर नीचे टूट जाता है तो फिर नीचे के लिए जो भी सपोर्ट होंगे वो काम करेंगे। ठीक है, तो सारे पॉसिबिलिटीज हम लोगों का काम है देखना, इसलिए हम सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ऑल टाइम हाई से जो मजगांव डॉक है वो 18% के डिस्काउंट पर है। ठीक है, इनके फंडामेंटल्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देख सकते हो ये एक मिड कैप कंपनी है, 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का पी है 26 का, इंडस्ट्री पी है 28 का। चलो ठीक है, आरओसी बढ़िया है 38.2 का। डेप्ट देख सकते हो, डेप्ट कुछ खास नहीं है 2.96 करोड़ का। प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं, डेप्ट टू इक्विटी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। करेंट प्राइस 2002, बुक वैल्यू 237, आरओई 28.6% एंड हाई जो है ऑल टाइम का वो है 2492 एंड लो है 650 का। तो देख सकते हो यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक कंपनी पहुँच चुकी है, मतलब इसकी शेयर प्राइस पहुँच चुकी है। लो था 650 का और अभी करंट प्राइस चल रही है 2000 के लगभग। ठीक है, इन्वेस्टर्स को तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न मिली होगी। अब ऐसा नहीं है कि इतना सुन देखकर आपको इन्वेस्ट कर देना, बिल्कुल नहीं, आपको बिना रिसर्च किए कोई भी डिसीजन नहीं लेनी है। ठीक है, फेस वैल्यू की बात करें 10 रुपये, प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 84.8% है एंड ईपीएस की बात करें तो 74। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर 84% है, तो आगे चलकर ये घट सकती है क्योंकि सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग मैक्सिमम 75% ही होना चाहिए। तो ये कुछ टाइम बाद बेच सकते हैं। ठीक है, अपनी होल्डिंग को। अब यहाँ पर देखें तो देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट, यहाँ पर भी थोड़ी सी अप्स एंड डाउन आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑर्डर्स की अगर बात करें तो ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी को मिलते हैं। ठीक है, स्पेशली डिफेंस सेक्टर से नेवी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऑर्डर्स इनको मिलते रहते हैं। ठीक है, इस वजह से इनके शेयर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलती है, और अभी कुछ सालों में इंडिया का डिफेंस सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया है, और उस वजह से डिफेंस के सारे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिले उनके अंदर। ठीक है, और ये स्टॉक में भी उसी प्रकार से तेज़ी देखने को मिली है। अभी यहाँ पर अगर हम सेल्स की बात करें तो देख सकते हो 2012 से अभी तक बढ़ चुका है। यहाँ पर 2278 था तो अभी 8442 हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कम और ज़्यादा होते रहता है। 2300, फिर 3600, फिर 4100, फिर 3500, फिर 4400, फिर 4600, 4900, फिर 4000, फिर 5700, 7800, 8400, तो ऊपर नीचे होते रहता है। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। लेकिन अगर इंडिया में फिर से जो हम इलेक्शन की बात करें, इलेक्शन में जो भी अभी बीजेपी की सरकार है वो अगर दोबारा बनती है तो फिर यहाँ पर और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। ठीक है, तो इस वजह से और भी ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिलने के चांसेज हैं अगर इलेक्शन में जीतती है अभी वर्तमान की जो सरकार है वो तब। ठीक है, अगर हार जाती है तो इस स्टॉक के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी उसी अनुसार देख सकते हो, कम और ज़्यादा ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन 2012 से अभी तक की बात की जाए तो लगभग 500 करोड़ थी, सो अभी 1500 करोड़ हो चुकी है। अब यहाँ पर सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखोगे तो यहाँ पर देखो कुछ सालों के ठीक नहीं है और कुछ सालों के ठीक है।
यहाँ पर जैसे 10 साल की सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 13%, 5 साल में 12%, 3 साल में 17% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 18%। उसके बाद कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो कुछ खास यहाँ पर नहीं लग रहा है, 10% 10 साल में है। ठीक है, आपके अनुसार आपको अगर ठीक लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पर्सनली मैं अपनी बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा चाहिए, कम से कम 20% की सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ होनी चाहिए। इस प्रकार के स्टॉक्स मैं खोजते रहता हूँ। ठीक है, रिस्क भी उसके अकॉर्डिंग ही होती है कंपनी में। ठीक है, तो सिर्फ प्रॉफिट एंड सेल्स के ऊपर नहीं जाना है, रिस्क भी आपको देखना है। ठीक है, 10 साल में 10% एंड 5 साल में 19%, फिर यहाँ पर 3 साल में 37%, ये बढ़िया है। ट्रेलिंग 12 मंथ में भी बढ़िया है। ठीक है, 68%। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 3 साल में 106% की CAGR से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। 1 ईयर में 181% की CAGR से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 5 साल में 21%, 3 साल में 23% और लास्ट ईयर यहाँ पर 29%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंपनी है हमारी टाटा पावर। टाटा पावर की बात करें तो आज इसके अंदर 3.23% की तेजी देखने को मिली है और अभी लगभग ये ऑल टाइम हाई के पास ही है। तो अभी मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर मैं अपनी बताऊँ तो यहाँ पर मैं इन्वेस्टेड हूँ ऑलरेडी, लेकिन अभी डिस्काउंट मिलेगी कुछ अप्रोक्स 20% कम से कम मिलना चाहिए। अगर 20-22% की डिस्काउंट मुझे मिलती है तभी यहाँ पर मैं कोई डिसीजन लूँगा इन्वेस्टमेंट की, अभी नहीं लूँगा चूँकि अभी ये ऑल टाइम हाई पर ही है लगभग। ठीक है, ऑल टाइम हाई है इनका 433 का और अभी आज के दिन यहाँ पर 406 के प्राइस पर क्लोज हुई है ये। ठीक है, एंड यहाँ पर सपोर्ट है इनका 362 का और यहाँ पर ये है रेजिस्टेंस जो कि ऑल टाइम हाई का है 433 का। अगर यहाँ पर ये ब्रेक कर देता है नेक्स्ट डे या फिर किसी भी दिन कुछ दिनों में, तो यहाँ से ब्रेक करके सस्टेन अगर कर जाता है तो और ऊपर जाने का चांसेज हो सकते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट मिले तो। अगर नहीं यहाँ से अगर वापस आए तो फिर यहाँ पर ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट को तोड़ेगा तो और नीचे जा सकता है यहाँ पर जो कि है 319 का सपोर्ट। ठीक है, बाकी इस कंपनी की बात करें तो हो सकता है ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन मेरा फर्ज है थोड़ा सा डिस्कशन करना, तो कर लेते हैं। टाटा पावर जो पावर जनरेशन की कंपनी है, ठीक है, और ये अभी एम कर रही है कि कुछ सालों में आने वाले समय में पूरा का पूरा रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर ये फोकस करे। ठीक है, मतलब जितना बिजली उत्पादन है वो रिन्यूएबल सेक्टर से ही करे। ठीक है, एंड सोलर पावर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, फिर ईवी चार्जिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, ईवी चार्जिंग स्टेशन बैठा रही है, तो बहुत ज़्यादा ये फोकस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर। ठीक है, वैसे इनके अंदर काफ़ी सारे प्रकार की एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, थर्मल भी है, हाइड्रो पावर भी है, रिन्यूएबल भी है, ये सारे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट कैप देखें 1,30,000 करोड़ का है जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक की पी की बात की जाए तो 37.9 है, इंडस्ट्री का पी 22.8 है, आरओसी 11.7, डेप्ट यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है 52,000 करोड़ का, इसलिए डेप्ट टू इक्विटी 1.74% का, प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं, चलो बढ़िया है। करेंट प्राइस 407 का है, बुक वैल्यू 94.3 का, 12.6 का आरओई, हाई है ऑल टाइम का 433 और डिविडेंड यील्ड है 0.5% का, फेस वैल्यू है ₹1 का, प्रमोटर होल्डिंग 46.9% और ईपीएस है 11.2% का। ठीक है, सो टाटा पावर जो कंपनी है ये भी बढ़िया कंपनी है और टाटा का ब्रांड है तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन पे ट्रस्ट होता है, लेकिन अगेन कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं है, तो खुद से रिसर्च कर लेना पहले। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं लास्ट कंपनी जो कि है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये एक स्मॉल कंपनी मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, और इसको अगर हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एज अ पेनी स्टॉक ट्रेड किया जाता है। ठीक है, कि उतने पैसे अगर हमारे चले भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे इनका जो मार्केट कैप है अप्रोक्स 9,000 करोड़ है, तो कुछ खराब नहीं है। ठीक है, तो 9,000 करोड़ भी कम नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं अपनी बताऊं तो इसे मैंने एज ए पेनी स्टॉक ट्रेड करके इस पे इन्वेस्ट किया है। ठीक है, कि उतना पैसा से कोई दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादा मतलब बड़ी होल्डिंग मतलब ज़्यादा जो होते हैं एलोकेशन देना पोर्टफोलियो में किसी भी एक कंपनी को, उस प्रकार से एलोकेशन यहाँ पर नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो मैंने भी नहीं दिया, एक लिमिटेड अमाउंट के साथ यहाँ पर मैंने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो वो है 63 एंड अभी देखो यहाँ पर जो सपोर्ट थी वो थी लगभग ₹44 का। ठीक है,
और यहाँ पर ये 42 से लेकर यहाँ पर 44 रुपये तक का ये सपोर्ट था। ठीक है, तो काफ़ी दिनों से यहाँ पर ये अटक रहा था। अभी यहाँ पर आज के दिन काफ़ी बढ़िया सी तेजी देखने को मिली और वो तेजी भी देख सकते हो 9.37% की तेजी, काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिली। आज स्मॉल कैप में काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिली है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये है सपोर्ट 48 रुपये का, तो आज ये सपोर्ट को ब्रेक किया है यहाँ पर, लेकिन देखते हैं कि कल यहाँ पर सस्टेन कर पाता है या यहाँ से रिटर्न हो जाता है ये रेजिस्टेंस से। ठीक है, एंड उसके बाद 48 से 50 की भी बात करें तो ये भी एक रेजिस्टेंस ही है, एंड इसको अगर ब्रेक कर देता है और सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पर 56 रुपये का है, 56 रुपये 30 पैसा का। इसको अगर ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो ये ऑल टाइम हाई के लेवल पर पहुंच जाएगा, यानी कि 63 रुपये पर पहुंच जाएगा। यहाँ पर ब्रेक करके अगर सस्टेन करता है तो और ऊपर जाने का चांसेस है फिर यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट की बात करें तो यहाँ पर -23% की डिस्काउंट हमें देखने को मिला है फिलहाल की प्राइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी एक NBFC कंपनी है। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि छोटे मोटे जो बिजनेसेस होते हैं उनको लोन देने का काम करती है। ठीक है, और बाकी अगर इसके बारे में डिटेल्स में जानना है तो कमेंट करना, इसके ऊपर एक डिटेल्स में एनालिसिस वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो स्टॉक है ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है लोगों के। ठीक है, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इनकी मार्केट कैप की बात करें तो देख सकते हो 9,486 करोड़, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। एंड उसके बाद स्टॉक की पी की बात करें तो स्टॉक की पी काफ़ी कम है, 7.58। इंडस्ट्री पी भी ठीक है, कम ही है 11.3, तो उस हिसाब से ठीक है पी। एंड ROC 10.6%, कुछ खास नहीं है। डेप्ट यहाँ पर 28,179 करोड़ का, तो डेप्ट इक्विटी यहाँ पर ज़्यादा है 7.08% का। लेकिन NBFC जो फाइनेंस वाली कंपनीज होती हैं उनके अंदर डेप्ट इक्विटी जनरली हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अब करेंट प्राइस की बात की जाए तो करेंट प्राइस यहाँ पर ये है, और फिर बुक वैल्यू यहाँ पर 20.5 का है। ROE बढ़िया है 33.3% का। ये है हाई एंड लो, मतलब 63 जो हमने ऑल टाइम हाई अभी देखा था, और लो है 25 का। अब यहाँ पर डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो डिविडेंड ये काफ़ी बढ़िया देती है 2.59% की। ठीक है, अब यहाँ पर फेस वैल्यू है 10 रुपये की। फिर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 73.6% की है। EPS है 6.45% की। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट अगर हम देखने आए तो यहाँ पर 2012 से है 148 करोड़ का है यहाँ पर सेल रेवेन्यू टोटल जो है वो। एंड उसके बाद यहाँ पर ट्रेलिंग 12 मंथ में बात करें तो अभी तक 5333 करोड़ तक इनकी रेवेन्यू पहुंची है। कैसे पहुंची है देख सकते हो, 148 से 223, फिर 217, फिर 1468, बहुत बढ़िया तेजी। मतलब यार कई गुना ज़्यादा यहाँ पर 217 से सीधे 7 गुना समझो यहाँ पर बढ़ गई। ठीक है, रेवेन्यू इनका सेल का। एंड उसके बाद 1832, फिर 2700, फिर 2800, फिर 2806 यहाँ पर, फिर 2813, फिर 4165, फिर 5333। तो काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ इनकी सेल्स बढ़े हैं, इनकी रेवेन्यू बढ़े हैं। तो चलो अब हम यहाँ पर प्रॉफिट की ग्रोथ भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट के अंदर देखें तो हमें यहाँ पर एक किसी ईयर 2022 में यहाँ पर हमें माइनस में देखने को मिली है। ठीक है, ये देख सकते हो नेट प्रॉफिट, एंड यहाँ पर कम भी हो गया है 21 में भी। तो उस टाइम कुछ प्रॉब्लम थी शायद NPA की। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर फाइनेंसिंग मार्जिन की बात करें तो उस वक्त देख सकते हो मार्जिन इनका कितना कम हो गया था, -8% का, -28% का, इस प्रकार से मार्जिन इनका हो गया था उस वक्त। ठीक है, लेकिन अभी बढ़ चुकी है। बाकी इसके ऊपर मैं डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग कमेंट करते हो तो। ठीक है, अभी इसके स्टॉक प्राइस क्यों नीचे गिरी हुई है इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे उस वीडियो में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो इनका प्रॉफिट है वो कैसे बढ़ा है, 2,34,00,000, फिर 0, फिर 7 करोड़, फिर 199, फिर 350 और फिर 8 करोड़। एंड उसके बाद फिर माइनस में चला गया, और उसके बाद अब डबल से भी ज़्यादा 1100, फिर 1261। तो काफ़ी प्रॉफिट में ऊपर नीचे
उतार चढ़ाव देखने को मिला है एनपीए की वजह से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह की बात करते हैं। तो सेल्स ग्रोथ 10 साल में 34% बढ़िया है, 5 साल में 23%, 3 साल में 15%, टीटीएम यानी ट्रेलिंग 12 मंथ में 40%, चलो ठीक ठाक है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़िया है, 10 साल में 42, 5 साल में 176%, 3 साल में 46%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 38%। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो ये भी ठीक है, 1 ईयर में 3 ईयर में कम ही है 12%। मतलब देख सकते हो यहाँ पर पहले वाला जो डाटा है वो अवेलेबल नहीं है 10 साल और 5 साल का, तो इतने परसेंट की CAGR से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, 3 साल में 12% और 1 साल में 75% की CAGR से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। अब यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 5 साल और 3 साल में कुछ खास नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर का 33% है जो कि ठीक है। ठीक है, सो अभी हम लोगों ने आज के मार्केट की हालचाल भी देखी कि आज हमारे कौन कौन सी इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया है या फिर किस किस सेक्टर ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। एंड उसके अलावा हमने कुछ 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में भी जाना है जिन्होंने आज काफ़ी अच्छे तरह से परफॉर्म किया। ठीक है, लेकिन फिर से बोलना चाहूँगा कि जो भी स्टॉक्स के बारे में अभी हमने बात किया वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए था, सिर्फ आप सभी को इसके बारे में जानकारी दे रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस आपको दे रहा था। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करनी है या फिर खुद से रिसर्च करनी है। ठीक है, तो अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।